नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरम पे। जूनागढ़ के गिरनार के रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को करवा सकते हैं ऑनलाइन आरंभ। कोरोना काल में युवाओं के वर्चुअल गरबे, अपने घरों में मोबाइल के जरिए साथियों के साथ गरबे के मजा लेते चाहक। करजन विधानसभा की बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन में। प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में करजन में भाजपा संगठन बैठक आयोजित। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं नवरात्र और नवरात्र में गरबे ना हो ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, इस साल कोरोना महामारी के बीच सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर सोसाइटी और फ्लैट में गरबा आयोजन नहीं हो पाएंगे। तब बड़ौदा वासियों ने अब घर के अंदर गरबे और वो भी वर्चुअल तरीके से सबके साथ में करने शुरू कर दिए हैं। नवरात्र और गरबा गुजरात की शान है और जब बात सांस्कृतिक नगरी बड़ौदा की आए तो यहाँ गरबा एक अलग पहचान रखता है। અમે આજ સવારથી નવરાત્રિની તૈયારીઓમાં જ લાગી ગયા છીએ। ગરબા રસિકો અને એમાંય સ્પેશિયલ વડોદરા એટલે ગરબાનું રાજધાની કહી શકાય એવું છે। એટલે ગરબા જે છે ને એ ખરેખર ખેલૈયાઓ માટે એક આરાધના છે કે એવું જરૂરી નથી કે અમને ગ્રાઉન્ડ મળવું જોઈએ। અમારો ઘરમાં અમે રમીએ છીએ તો બી એ જ ઉત્સાહ સાથે ને એ જ जुनून સાથે અમે રમવા માંગીએ છીએ। तब इस वर्ष कोरोना काल में सार्वजनिक और बड़े गरबा आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, पर बड़ौदा वासियों को और गुजरात वासियों को गरबा से कोरोना भी दूर नहीं रख सकता। ये तस्वीरें दिखाती है कि नवरात्र शुरू हो गए हैं और गरबे भी। हाँ, इस वर्ष अपने घरों में और वो भी वर्चुअल ऑनलाइन तकनीक से। અમે જે રીતે આપણે ગ્રાઉન્ડ પર કરીએ એ રીતે જ ઘરે જ માતાજીનો ગરબો ગાયો છે, એમની આરતી કરી છે, એ કરી અને અમે અમારા ગરબાની શરૂઆત કરી છે। તમે જોઈ શકો છો કે મારું આખું ગ્રુપ છે ઓનલાઈન બી મારી જોડે કરે છે। મીન્સ અલગ અલગ 10 જગ્યાએથી છે, મહેસાણાથી છે, ઘણા જામનગરથી છે, અલગ અલગ જગ્યાએથી અમારું આખું ગ્રુપ જે છે ને સાથે મળીને આવી રીતે ઓનલાઈન રમીએ છીએ। અત્યારે આ મહામારી છે આઈ નો, પણ એ વસ્તુને હવે નેગેટિવ લઈને કેટલી વાર રહેવાનું। એનાથી બેટર છે કે ઘરે બી આવી રીતે આપણે એ જ ઉત્સાહ સાથે આપણે ગરબાને એન્જોય કરી શકીએ છીએ। બસ અમે એ જ કરીએ છીએ। गरबे के स्टेप्स चेंज हो गए हैं, पर मोबाइल के सामने अपने साथियों के साथ गरबा का उमंग और जोश वैसा ही है। बड़ौदा में घरों में मां अम्बे के गरबे का स्थापन करके वही उमंग में सज धज के युवा अपने घरों में ही गरबे के मजे ले रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से राज्य, देश और दुनिया के साथियों को एकजुट करके गरबा करते नजर आ रहे हैं। तभी तो कोरोना रहेगा बाहर और घर में होंगे मां शक्ति की आराधना के गरबे और साथ में जुड़ेंगे सभी साथी अपने अपने घरों से। और वही जोश से नवरात्र के 9 दिनों तक आयोजित होगी ऐसी ही गरबे की रमझट।
બધાને હોય જ કે ગ્રુપ ભેગું કરશે જ, બટ અમારો જે ઓનલાઈન કોન્સેપ્ટ છે એનાથી એગ્રી થઈ ગયા. એક છે કે એમનો બી સપોર્ટ થોડો વધારે નીડ પડી હતી, બિકોઝ ઓનલાઈન ઓફલાઈન જેટલું હાર્ડ છે ને ઓર્ગેનાઇઝ કરવું, એટલું જ ઓનલાઈન બી હાર્ડ છે. એટલે સપોર્ટની જરૂર પડે. બટ યસ, રમવું જ છે અને આપણો જે ઉત્સાહ છે એને એન્જોય કરવા જ છે ગરબા, એના માટે આપણે કરી લેવાનું. अब रुख करते हैं राजनीतिक खबर का। करजण विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की अगुवाई में कंडारी में भाजपा संगठन की बैठक आयोजित की गई थी। विधानसभा के उपचुनाव के मतदान की घड़ी को अब गिनती के दिन बाकी है। तब बात करें करजण सीट की तो भाजपा अपने उम्मीदवार के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकता नजर आ रहा है। भाजपा प्रदेश प्रमुख CR पाटिल करजण के कंडारी पहुंचे, जहां भाजपा संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें करजण सीट पर भाजपा उम्मीदवार की जीत की रणनीति तैयार की गई। जिला भाजपा के कई आला नेता समेत करजण के भाजपा अग्रणी इस बैठक में मौजूद थे। वहीं बात करें राज्य सरकार से तो गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा समेत प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री भी करजण में मौजूद थे। खरीद फरोख्त की राजनीति और दल बदलू उम्मीदवारों पर भाजपा प्रदेश प्रमुख CR पाटिल से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। પણ ધારાસભ્યને અમે લેવાના નથી એવું અમે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે જે રીતે ધારાસભ્યો પોતે એ કામ માટે લોકોના હિત માટે આવ્યા છે અને એ સાબિત કરી રહ્યા છે કે લોકોના હિત માટે જે કામ કરવા માંગે છે, આ વાત પણ લોકોને સ્પષ્ટ મુદ્દે ઉમેદવારોની છબી તો ગદ્દાર તરીકેની સાબિત થઈ રહી છે। એ બિલકુલ નથી। ગદ્દારી જેને કહેવાય કે જેણે કોઈક જે રીતે કોંગ્રેસમાં થતું હતું ને પહેલા, એ ગદ્દારી હતી। આ લોકોની સમક્ષ આવીને રાજીનામું આપી। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरम पे है। जी हाँ, गुजरात में ये रोपवे प्रोजेक्ट है और जूनागढ़ के गिरनार में ये अपने अंतिम चरम पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है ये, और आने वाली 24 अक्टूबर को शायद प्रधानमंत्री ऑनलाइन के जरिए इस रोपवे प्रोजेक्ट का आरंभ करवा सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरम पे है। ये प्रोजेक्ट गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार में आकार ले चुका है। इस रोपवे से अब गिरनार की तलहटी से चोटी तक का सफ़र 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें, 2007 से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसकी नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, और इसका आरंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करवाएंगे, जो शायद आने वाले 24 अक्टूबर को ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रिया से विशेषज्ञ की मदद ली गई है, और गिरनार रोपवे प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरम पे है। टावर पे रस्सी लगाकर ट्रॉली के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। एक ट्रॉली में 8 लोगों को बैठने की सुविधा होगी, और ऐसी 24 ट्रॉलियां फिलहाल लगाई जा रही है, जिससे एक बार में 192 यात्री सफ़र कर पाएंगे। अब कुछ ही समय में जूनागढ़ का गिरनार का ये रोपवे प्रोजेक्ट पर्यटन क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। नवरात्र और गरबे किसी भी सरहद के मोहताज नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही एक वीडियो चेक रिपब्लिक से आया है। चेक रिपब्लिक की राजधानी में करीबन 10 डिग्री तापमान में युवतियों ने पारंपरिक चनिया चोली पोशाक में गरबे किए। नवरात्र और गरबा सिर्फ भारत ही नहीं पर विदेशों में भी अपनी मौजूदगी और अपनी पहचान दर्ज करवाता आया है। इस साल भले कोरोना महामारी के बीच नवरात्र और गरबे का आयोजन भारत समेत कई देशों में नहीं हो रहा है, पर 7 समंदर पार चेक गणराज्य की राजधानी प्राग से ये वीडियो आया है, जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच कुछ युवतियां भारतीय गरबे के पारंपरिक पोशाक में गरबा करती नजर आ रही है। चनिया चोली के चमकीले रंगों के बीच 10 डिग्री तापमान में थिरकते कदमों की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। ये वीडियो बता रहा है कि कला दो संस्कृति के बीच जोड़ने वाला एक महीन धागा है। भक्ति और शक्ति की आराधना कोई सरहदों की मोहताज नहीं है और पूरी सृष्टि में भगवान की आराधना भले भिन्न तरीकों से होती हो, पर कहीं तो आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल ही जाएगी जहां भौगोलिक परिस्थितियां जरूर अलग हो पर भक्ति और सांस्कृतिक पहलू एक जैसे मिलेंगे। कोरोना महामारी के बीच कई परंपराएं टूटी है। वैसे ही बड़ौदा शहर में बीते 39 सालों से होती रामलीला इस वर्ष नहीं आयोजित होगी। तब उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ ने प्रशासन से मंजूरी मांगी है कि इस वर्ष दशहरा के दिन पोलो ग्राउंड मैदान में हनुमान जी के यज्ञ और भगवान राम की आरती की मंजूरी दी जाए। उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ की बीते 39 साल की परंपरा इस साल कोरोना वायरस के चलते टूटने जा रही है। दशहरा के दिन बड़ौदा शहर में पोलो ग्राउंड में रामलीला का आयोजन बीते 39 सालों से होता आया है, जो इस साल नहीं होगा। तब निका की ओर से प्रशासन को एक अनुरोध किया गया है, जिसमें इस वर्ष दशहरा के दिन पोलो ग्राउंड में उसी जगह निका के करीबन 50 से 60 सदस्यों को मंजूरी दी जाए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हनुमान याग यज्ञ और भगवान श्री राम की आरती की जाने की मंजूरी दी जाए। रामलीला का आयोजन इस साल नहीं होगा, पर दशहरा पर उसी भूमि पर भगवान श्री राम के पूजन हो पाए और वो भी सीमित सदस्यों की उपस्थिति में, ऐसी मांग उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ के प्रमुख प्रवीण गुप्ता ने की है। जय श्री राम। मैं प्रवीण गुप्ता, निका प्रेसिडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि बड़ोदरा शहर में पिछले 39 वर्षों से पोलो ग्राउंड पे रामलीला और रावण दहन का आयोजन होता है, जिसमें बड़ोदरा शहर की जो भी जनता है ज़रूर आती है रामलीला देखने के लिए और रावण दहन का भव्य कार्यक्रम देखने के लिए। लेकिन जैसा कि पूरे विश्व में इस वक्त चल रहा है, कोरोना महामारी की वजह से सभी धार्मिक त्यौहार नहीं हो पा रहे हैं जिस हर्षोल्लास के साथ पहले मनाया जाता था। जैसे कि गणेश उत्सव हुआ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, या नवदुर्गा पूजा में अभी जो दुर्गा पूजा की चल रहा है, गरबा भी नहीं हो पा रहा है। तो उसी तरह जो रामलीला की जो प्रस्तुति थी, हम लोग इस बार भी नहीं कर सकते हैं। रावण के पुतले जो हम पिछले 1 महीने पहले बना देते थे, वो रावण के पुतले भी हमने नहीं बनाए हैं। लेकिन
पोलो ग्राउंड पे, चूँकि 40वीं हमारी रामलीला होने वाली थी, तो हमने सरकार से परमिशन ली कि हम वहाँ ग्राउंड पे हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, श्री राम जी की आरती करना चाहते हैं उसी दिन उसी समय पे, जिससे कि वहाँ कुछ हवन का कार्यक्रम हो, सेलेक्टेड लोगों के साथ में 50-60 हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हों, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जिससे कि ये कोरोना नामक महामारी को भगाने के लिए श्री राम जी भी ऊपर से अपना आशीर्वाद दें। जो भी हमारे कलाकार होते हैं उन कलाकारों को हम नॉर्मली 1 महीने पहले से रिहर्सल कराते हैं, रिहर्सल चलती रहती है, उनके पात्र निर्धारित किए जाते हैं। ज़्यादातर पात्र वही होते हैं, कोई पात्र बदलते रहते हैं, लेकिन स्वाभाविक है उन कलाकारों को भी दुख होगा कि राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, मेघनाथ की जो मेन हमारे कलाकार हैं वो लोग अपनी भूमिका को नहीं वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा विचार कर रहे हैं कि डिजिटल अगर पुरानी हमारे पास जो वीडियोग्राफी है उनको हम अगर टीवी पे आप लोगों के माध्यम से जनता को दिखा सकें, ऐसा विचार हमारी कमेटी में चल रहा है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आज बड़ौदा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीबन 150 से ज़्यादा रक्त एकत्र किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीबन 150 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। कोरोना महामारी के बीच खून की कमी की समस्या सुलझाने सामाजिक संस्थाएं रक्तदान शिविर आयोजित करती आई है, जिसमें रक्त आपूर्ति को सुचारू रखा जा सके। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन साल में 2 बार रक्तदान शिविर आयोजित करता है, जिससे समाज सेवा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। यहाँ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। ये जैसे अभी महामारी का भी समय आया हुआ है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने मई में भी SSG हॉस्पिटल में 2 बार ये ब्लड डोनेशन पूरी हिदायतों के साथ किया है। और आज जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट ब्लड की लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ज़रूरत है, तो ये आज जो उनके अनुयायी हैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, संत निरंकारी मंडल के, वो आज यहाँ पर आके स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ पर करीब जो टारगेट है हमारा, हर साल हम साल में 2 बार रखते हैं वडोदरा में, 150 से ऊपर यहाँ होते हैं, तो आज भी 150 के करीब का टारगेट है कि 150 यहाँ पे रक्तदान होंगे। हमारे जो सतगुरु की यही सिखलाई है कि आज रक्त नालियों में बहाया जा रहा है गलत तरीके से, लेकिन ये रक्त नालियों में न बह के नाड़ियों में बहना चाहिए। तो ये एक मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए एक बहुत उत्तम सेवा के रूप में, ये बिल्कुल एक सेवा के भाव से किया जा रहा है। और ये अनुयायी एक संत निरंकारी मिशन की जो सिखलाइयाँ हैं उसी को दर्शा रहे हैं। आने वाली 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है और इस दौरे के दौरान सी प्लेन यातायात की शुरुआत प्रधानमंत्री करवाने वाले हैं। तब नर्मदा निगम की ओर से नर्मदा कैनालों में जल आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिसके खिलाफ सावली में जिला कांग्रेस और किसानों ने विरोध किया। सावली तालुका के शेरपुरा कैनाल की ये तस्वीरें हैं, जहां जिला कांग्रेस कार्यकर्ता समेत सावली के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का दौरा है और इस वर्ष प्रधानमंत्री अहमदाबाद से केवड़िया सी प्लेन यातायात का आरंभ करवाने वाले हैं, जिसके लिए नर्मदा कैनाल में पानी को बंद कर दिया गया है, जिसकी सीधी असर किसानों के खेतों पर पड़ रही है। तब जिला कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर प्रहार किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के तामझाम के लिए किसानों की हालत खराब करना कहाँ का न्याय है, इस मुद्दे पर नर्मदा निगम के अधिकारियों से पूछा गया है। पर कांग्रेस की ओर से नर्मदा निगम के अधिकारियों का लगातार संपर्क किया जा रहा है, पर कोई अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। तब अगर कल तक नर्मदा कैनाल में पानी की आपूर्ति नहीं की गई तो जिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगा, ऐसी बात भी जिला कांग्रेस के प्रमुख की ओर से की गई है। नहीं चलेगी खेडूत विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी खेडूत विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नर्मदाનું પાણી ચાલુ કરો નર્મદાનું પાણી ચાલુ કરો નર્મદાનું પાણી ચાલુ કરો। આજે સાવલી તાલુકામાં કાલથી 10 દિવસ સુધી નર્મદા કેનાલમાં પાણી આપવાનું બંધ કરી દેવાનું એલાન થયું છે।
એસી કે કોઈ બી નર્મદાનો અધિકારી બી કોઈ જવાબ આપવા ફોન બંધ કરીને બેસી ગયા છે. ખેડૂતોને અત્યારે એમના પાક માટે મુખ્ય પાણીની જરૂર હોય ત્યારે આ ખેડૂતોનું પાણી બંધ કરી અને સાબરમતીમાં પાણી ભરવાનું કામ આ નિઠુરી ખેડૂતોની વિચાર ના કરનારી સરકારે ચાલુ કર્યું છે. કારણ કે એમને એમના સી પ્લેનના તાઇફા આવનારા દિવસોમાં બતાવવા છે આખી દેશને દુનિયાને. હું આ સરકારને પૂછવા માગું છું કે ખેડૂતોનું જીવન, એમની ખેતી વધારે મહત્ત્વની છે કે તમારા આ ઉત્સવોને ઉજવવાનું ને જે સીન સોટા કરવાના છે એ મહત્ત્વના છે? એટલું જ નહીં, આ બધી આપણે કેનાલો જોઈ, સફાઈ બી એ લોકો બરાબર રીતે કરતા નથી. એના ટેન્ડરો લાખો કરોડો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચાર થઈ જાય છે. કેનાલોમાંથી પાણી કેવી રીતે આટલા ગંદુ કચરું ઉગી ગયું હોય ખેડૂતોને પહોંચે, કોઈ વાતની આ સરકારની કે કોઈની ચિંતા નથી. એના કોઈ અધિકૃત અધિકારીનો ફોન અત્યારે અમે બધા ખેડૂતો અહીંયા ભેગા થઈને અમને બોલાયા છે તો કોઈ જ અહીંયા આગળ ફોન ઉઠાવવા તૈયાર નથી. યોગેશભાઈ પટેલ જે આપણા ધારાસભ્યના ઇન્ચાર્જ છે, નર્મદાના મંત્રી છે, એમને બી કીધું કે મને કશી ખબર નથી, હું ઉપર વાત કરું છું. આવી પરિસ્થિતિ છે વડોદરા જિલ્લાની, તો સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે તરત આ એમનો ઓર્ડર પાછો લે અને ખેડૂતોને અત્યારે પાણીની ખૂબ જરૂર છે તો પાણીની સપ્લાય કરે. અને આ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો અપઘાત કરી રહ્યા. પરમ દિવસે બી એક છોકરાએ અપઘાત કર્યો ખેતીની તકલીફોના લીધે. તો સરકાર આ સંવેદનશીલ સરકાર થવાનું જે દાવા કરે છે તો ખેડૂતોની ચિંતા કર્યા વગર કઈ રીતે કોઈ સરકાર સંવેદનશીલ હોય એ મને સમજાતું નથી. તો સરકાર તત્કાલ પાયા નર્મદાની કેનાલોમાં પાણી કાલથી આપવાનું ચાલુ કરે. અહીં અમે ધરણા પર બેસીશું. અહીંયા 2015 से बड़ौदा महानगर पालिका के सीमांकन में आए दर्जीपुरा गांव में अभी तक प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. तब आज आम आदमी पार्टी की ओर से गांव वासियों के समर्थन में आवाज़ उठाई गई थी और पालिका से जल्द इन सभी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो ऐसी मांग की गई थी. ये तस्वीरें दर्जीपुरा गांव की है जो 2015 में बड़ौदा महानगर पालिका सीमांकन में आया है. पर अभी तक इन गांव वासियों को प्राथमिक सुविधा नहीं मिली है. ये सभी गांववासी प्राथमिक सुविधा से वंचित है. तब आम आदमी पार्टी ने आज इन गांववासियों के लिए आवाज़ उठाई है, जिसमें रास्ता, पानी समेत स्मशान और रास्तों पर लाइट की मांग मुख्य है. इस गांव की आबादी करीबन 2000 के करीब है और बीते कई सालों से ये सभी प्राथमिक सुविधा की आस में है. तब अगर पालिका इन्हें प्राथमिक सुविधाएं नहीं मुहैया करवाएगी तो आने वाले समय में अब उग्र आंदोलन के मूड में सभी गांववासी है. कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेटर, हमारी मांगे, हमारी मांगे, भारत माता की. स्मशान नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो हाई कॉर्पोरेशन, हाई एमएलए, हाई संसद सभ्य, हाई संसद सभ्य. दर्जीपुरा વિસ્તારની અંદર હાલમાં કોર્પોરેશનમાં 2015 થી આવેલ છે આ ગામ. આ ગામની અંદર અત્યારના કોઈ પ્રાથમિક સુવિધા છે જ નહીં, અભાવ છે. રોડ નથી, રસ્તા નથી. ને આ લોકોની ખાસ માંગ એવી છે દર્જીપુરાના રહેવાસીઓની કે ભાઈ અમને અહીંયા સ્મશાન નથી, લાઇટ નથી. તો સ્વાભાવિક છે કે રાત્રે કોઈ આવી રીતે કાંઈ બની જાય, સાંજે કોઈ બની જાય તો રાત્રે આ લોકોને નીકળવું પડે છે બહાર. રસ્તા, ચોખ્ખાઈ, આ બધી એ લોકોની પ્રાથમિક સુવિધાનો એમને પૂરો અધિકાર છે. 2015થી આ લોકો કોર્પોરેશનની અંદર ઓલરેડી સમાવેશ થયેલો છે. અને તમામ નાના નાના વિસ્તાર, રાઠોડવાસ, હરિજનવાસ, વસાવાવાસ અને વણકરવાસ, આ બધા જ વિસ્તારની અંદર કોઈ પ્રાથમિક સુવિધા આ લોકોને મળતી નથી. અને ખૂબ જ નાના માણસો અહીંયા રહે છે અને તમામ લોકો અહીંયા ત્રસ્ત છે. આમ આદમી પાર્ટી પાસે આજે આ લોકો આવેલા છે અને આમ આદમી પાર્ટીએ એ લોકોને સહકાર આપેલ છે. અને કોઈ પણ ભોગે આમ આદમી પાર્ટી આગામી ચૂંટણીની અંદર ઊભા રહી અને આ લોકોના પ્રશ્ન જે કાંઈ છે એ સોલ્યુશન કરશે. અને હાલ કોર્પોરેશને જે ખોટું કર્યું છે અને કોર્પોરેશનના જે કોર્પોરેટરોએ ખોટું કર્યું છે, જે અહીંયા આવ્યા જ નથી ક્યારેય, એ લોકોને ખાસ હું કહેવા માગીશ આપના માધ્યમથી કે કોઈ પણ સંજોગોની અંદર હવે તમને આ લોકો સહકાર નહીં આપે. તમે સહકાર આપેલ નથી અને આ લોકોની જરૂરિયાત પ્રાથમિક જે કંઈ સુવિધા છે એનો અભાવ છે આ લોકોનો, એ તમારે ખરેખર વિચારવું જોઈએ. એક માનવતાની દ્રષ્ટિએ વિચારવું જોઈએ. અને અમે રાજનીતિ કરવા નથી આવ્યા, અમે લોકોની સાથે રહી અને લોકોના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરવા માટે આવ્યા છીએ. અમે કામની રાજનીતિ માટે આવ્યા છીએ અને હંમેશ માટે અમારી કામની રાજનીતિ જ હશે. અમને તમારા જેવી પૈસા ખાવ રાજનીતિ નથી જોતી અને કોઈ દિવસ પૈસા ખાવ રાજનીતિ કરશું બી નહીં. જેથી કરીને હું આપના માધ્યમથી કહેવા માગીશ કે કોઈ પણ સંજોગોની અંદર હાલની અંદર આપ કોઈ બી પ્રશ્ન સોલ્યુશન થયેલ નથી, જેથી કરી અને અહીંના લોકોને અમે સહકાર આપીશું. દર્જીપુરા ગામ 2015માં કોર્પોરેશનમાં આવેલું છે.
ત્યાંથી કોઈ પણ સમસ્યા અહીંયા કશું ને કશું થયેલું જ છે, પણ કશું કોઈ ફેરફાર થયો નથી. મેન તો રોડની જ છે, રોડ છે નહીં. અને અહીંયા જે બધે પાણી ભરાઈ જાય છે તે પાણી આપણે કેટલું બધું પાણીમાં આપણે જવું પડે છે, તો કશું જ ને કશું છે જ નહીં અહીંયા. રસ્તાની સમસ્યા જો મારું મેરેજ છે 2012માં થયું હતું, ત્યાંથી જો હું આવી છું ત્યાંથી એવું ને એવું જ છે. ને કોર્પોરેશન 2015માં આવેલું છે, ત્યાંથી નહીં રોડનું થયેલું છે, નહીં પાણીનું થયેલું, ને કશું જ થયેલું. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरम पे। जूनागढ़ के गिरनार के रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को करवा सकते हैं ऑनलाइन आरंभ। कोरोना काल में युवाओं के वर्चुअल गरबे, अपने घरों में मोबाइल के जरिए साथियों के साथ गरबे के मजा लेते चाहक। करजन विधानसभा की बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन में। प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में करजन में भाजपा संगठन बैठक आयोजित। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।